हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमित आपको सिखाऊंगा कक्षा 5 की गणित, जिसमें अभी तक हमने एक अध्याय पूरा कर लिया और आज हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों अध्याय 2, जिसका नाम है जोड़ घटाव। क्या है नाम बच्चों? जोड़ और घटाव। हम इसमें क्या सीखेंगे? जोड़ना और घटाना। जैसे आप नाम से ही देख सकते हो, आपने पिछली कक्षा में देखा कि हमने एक अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या जोड़नी सीखी और हमने क्या किया? घटाना सीखा। आज हम सीखेंगे सीखने की विषय। सबसे पहले क्या है? पहला पॉइंट, जोड़ और घटाव में संख्याओं का स्थानीय मूल्य को समझना कि कौन से स्थान पर है। ठीक है बच्चों। और इसमें दूसरा पॉइंट दे रखा है, जोड़ और घटाव को हासिल ले जाने की विधि। सबसे पहले हमने छोटी कक्षाओं में क्या सीखा? बिना हासिल की जोड़ घटाव को सीखा, और आज हम सीखेंगे हासिल ले जाने की विधि। तो बच्चों आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि किस प्रकार से हमें करना है, यह आपको ज्ञात होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए? ज्ञात होना चाहिए बच्चों। तो इसमें क्या कह रहा है, जिस प्रकार हमें सीखना है संख्या के जोड़ और घटाव में स्थान मूल्य की समझ। इस अध्याय में हम 4 अंकों तक की संख्या को क्या करेंगे? हम संख्या को जोड़ना तथा घटाना सीखेंगे। हमारा मेन टॉपिक यही है कि हमें जोड़ना है 4 अंकों तक की संख्या और घटाना। पिछली कक्षा में हमने 3 अंकों तक की संख्या के जोड़ और घटाव सीखा है, और आज हम अभ्यास करते हैं 4 अंकों तक की संख्या का। चलो, हमने पिछली कक्षा में जो अध्ययन किया है थोड़ा सा रिवाइज करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इन संख्याओं को जोड़ना है। जैसे ही क्या करना है, 6 और 3 जोड़ोगे बच्चों। आप क्या करोगे? 6 में अगर 3 जोड़ोगे तो आपको प्राप्त होंगे 9। कितने प्राप्त होंगे? 9। फिर क्या करना है, किसी भी संख्या में 0 जोड़ो तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, तो आप 1 लिख सकते हो। ठीक है, 0 में अगर 1 जोड़ोगे तो आपको 1 प्राप्त होगा। उसके बाद में आगे चलते हैं, 4 में अगर 3 जोड़ोगे तो आपको 7 प्राप्त होते हैं। सिंपल सी जोड़ थी, कोई परेशानी वाली बात नहीं थी, हम कर सकते हैं क्योंकि हम इस जोड़ को आसानी से कर सकते हैं। क्या है, एक बार पुनः देखते हैं। 6 और 3 होते हैं 9, 1 का वैसे लिख दिया, और 4 और 3 होते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो गया। उसके बाद में चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। आगे देखते हैं, 9 और 3 कितने होते हैं बच्चों? 12। 12 का लिखा 2, हासिल का 1। ठीक है बच्चों, 9 और 3 होते हैं 12। ठीक है, फिर आगे दे रखा है 8 और 2। 8 और 2 होते हैं 10, और एक हासिल वाला 11। 11 का लिखा 1, हासिल का 1 अगली वाली संख्या पर चला जाएगा। फिर हम चलते हैं 7 और 1 8। 7 में अगर 1 जोड़ोगे तो 7 और 1 8, और एक हासिल वाला 9। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है बच्चों? क्या करना है आपको? 3 और 3 छोड़ोगे तो आपको प्राप्त होंगे 6। ठीक है बच्चों। फिर आप क्या करना है, 5 में अगर 3 जोड़ोगे तो आपको प्राप्त होंगे 8। तो आप 8 इस प्रकार से लिख सकते हो। आगे चलते हैं, 6 और 3 जोड़ोगे तो आपको प्राप्त होंगे 9। तो आप इस प्रकार से जोड़ सकते हो बच्चों आसानी से। अब हमें क्या करना है? घटाना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में से चलने से पहले आपको ज्ञात होना चाहिए कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। तो हमें ज्ञात है कि ऊपर दे रखा 0 और नीचे दे रखा 9। तो हम क्या कर सकते? घटा नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इससे हम उधार लेंगे। तो क्या करेंगे? इससे हम उधार लेंगे। उधार लेने के बाद में हमें यह ज्ञात होगा बच्चों कि एक इससे लेने पर ये बन गया 10। बन गया 10, तो 10 में से 9 जाएंगे तो पीछे बचेगा 1। 1 बच गया। उसके बाद में आगे चलते हैं। अब क्या है, अब एक इसको उधार दे 10 बना। अब इसके पीछे जो संख्या है वो 9 बची। 9 में से 9 जाएंगे तो पीछे बचेंगे क्या? 0। ठीक है। फिर जो 7 था, एक उधार दे दिया। अब इसके पास में कितने बचे? 6। 6 में से अगर 5 जाएंगे तो पीछे बचेगा 1। तो हमने ये घटाव पूरा किया। आगे चलते हैं, देखते हैं संख्या क्या दे रखी है। 7 में से अगर 7 जाएगा तो पीछे बचेगा 0। ठीक है। फिर 5 में से 7 घटाना है तो जा नहीं सकता, तो हम 5 से क्या करेंगे? एक उधार लेंगे। तो 15 में से 7 जाएगा बच्चों। एक लेने पर हमें 15 ज्ञात हुआ, और 15 में से 7 जाने पर 8 प्राप्त होते हैं। फिर आगे संख्या बची 5। इस 5 थे, एक इसको उधार दे दिया। अब इसके पास बचे 4। 4 में से 2 जाएंगे तो शेष बचेंगे 2। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूरा होता है। फिर हमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? 580 प्लस 27। क्या करना है? 580 प्लस 27। 27 प्लस 306। 306 इनको क्या करना है? जोड़ना है। तो हम जोड़ किस प्रकार से कर सकते हैं? सबसे पहले ज्ञात होना चाहिए हमें 8 और 7 होते हैं बच्चों 15। 15 और 6 होते हैं 21। तो 21 का लिखा आपने सबसे पहले 1, हासिल का
2, अगली वाली संख्या पर चला गया। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर क्या दे रखा है, संख्या दे रखी है 2, 2 4 और 2 6, तो 6 को इस प्रकार से लिख सकते हैं हम। ठीक है, 6 लिखने के बाद में अगली वाली संख्या पर चलते हैं, हजार वाली संख्या पर। 5 + 3 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 8। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं बच्चों, हमें संख्या प्राप्त हुई कितनी, 861। कितनी संख्या प्राप्त हुई, 861। तो हम यहां लिख सकते हैं 861 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 861 लिख सकते हैं यहां पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पूरा हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या करना है, 473 में से 296 माइनस निकालना है। 473, 473 में से 296 निकालने हैं। तो आप किस प्रकार से निकाल सकते हो, सबसे पहले आपको ज्ञात होना चाहिए 3 में से 6 नहीं जा सकता, तो आप 7 से 1 उधार लेंगे तो आपके पास बचेगा, आपके पास बनेगा 13। 13 में से 6 जाएगा तो पीछे बचेगा बच्चों 7। ठीक है बच्चों, 13 में से अगर 6 जाते हैं तो पीछे बचता है 7। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो इसके पास बचे 6, तो हमें क्या करना है, 6 में से 9 नहीं जा सकता तो इसके लिए 1 उधार। फिर क्या करना है, बन गया 16। 16 में से 9 जाएगा तो पीछे कितने बचते हैं बच्चों, 16 में से 9 जाएंगे तो पीछे बचते हैं 7। फिर से 7। उसके बाद में अगली संख्या देखो, आगे संख्या दे रखी है 4। 4 थी, 1 उसको उधार दे दिया तो क्या बन गए, पीछे 3 बचे। तो अब देखो 3 में से अगर 2 जाएंगे तो पीछे बचेंगे 1। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि मेरी बात सुनो, 473 में से 296 हम माइनस करते हैं तो हमें 177 प्राप्त होता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करना है, ध्यान देने वाली बात है। 364 प्लस 67 क्या करना है, सबसे पहले आपको ये संख्या जोड़नी है। क्या करनी है, ये संख्या जोड़नी है। जो संख्या हमें दे रखी है वो संख्या हमें घटानी है। सबसे पहले देखो क्या करना है, 364 364 में आपको क्या करना है, 67 जोड़ना है। कितना, 67 जोड़ना है। जोड़ लिया, क्या करेंगे हम, जोड़ किस प्रकार कर सकते हैं, 7 और 4 11, 11 का 1 हासिल का 1। ठीक है बच्चों, 6 + 6 करते हैं तो बनते हैं 12, 12 और 1 13, 13 का 3 हासिल का 1 बन गया। उसके बाद में 3 और 1 हासिल वाला 4। तो हमारे पास कितना प्राप्त हुआ बच्चों, 431। 431 में से हमें क्या करना है, 431 में से हमें 199 माइनस करना है। क्या करना है, 199 हमें माइनस करना है बच्चों। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले 1 में से 9 नहीं जा सकता तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से 1 उधार लेना पड़ेगा। तो 1 उधार लेने पर हमारे पास 11 बनते हैं। 11 में से 9 जाएगा तो पीछे बचेगा 2। ठीक है बच्चों, पीछे बचेगा 2। उसके पश्चात हम देखते हैं कि उसके पास बचे 2। अब देखो बच्चों, 2 में से 9 नहीं जा सकता तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से 1 उधार लेना पड़ेगा। 1 उधार लेने पर हमें बनेंगे यहाँ पर कितने, 12 बनेंगे। सबसे पहले 3 थे, 2 3 थे, 1 इसको उधार दे दिया तो पीछे बचे 2। अब उसके पास क्या करने, 4 से 1 उधार लेना है तो यहाँ पर बनेंगे 12। कितने बनेंगे, 12 बनेंगे। तो 12 में से 9 जाएंगे तो पीछे कितने बचेंगे, 3 बचेंगे बच्चों। ठीक है, पीछे बचेंगे 3। अब आगे क्या करना है आपको, 12 में से 9 जाने पर पीछे बचते हैं 3, और क्या है आगे संख्या 3। 3 में से अगर 1 जाएगा तो अंत में जो संख्या बचेगी वो है 2। तो हम क्या सकते हैं कि यहाँ संख्या क्या आएगी, 232 आएगी। क्या आएगी, 232। हम यहाँ पर 232 लिख सकते हैं। हमें बिल्कुल आराम से करना है, क्या करना है, आराम से सॉल्व आउट करके एक एक चीज समझनी है। 232 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 232। जिस प्रकार से हमने सॉल्व किया हम यहाँ पर 232 लिख सकते हैं। फिर क्या करना है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ज्ञात होना चाहिए, हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार से है। क्या दे रखा है, 37। 37 में से आपको क्या करना है, सबसे पहले 15 निकालना है। तो 15 माइनस निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आपके पास संख्या दे रखी है 7। 7 में से अगर आप 5 निकालते हो तो आपको शेष 2 प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, फिर हम करते हैं, संख्या आपको दे रखी है 3। 3 में से अगर आप 1 निकालते हो तो आपको प्राप्त होते हैं कितने, 2। तो बच्चों मेरी बात सुनो, हमें प्राप्त हुए 22। 22 में क्या करना है, हमें 10 जोड़ना है। तो 22 और 10 कितने होते हैं, 32। तो हम यहां लिख सकते हैं 32। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं बच्चों। देखो मेरी बात सुनो, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, हमने 9 तक कर लिए। छात्रों की कुल संख्या का पता लगाइए कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल में उदड़ियास में 185 लड़के थे और 162 लड़कियां हैं, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या बतानी। तो सबसे पहले लड़कों की संख्या 185 और लड़कों की संख्या 162। हमें क्या करना है, कुल छात्रों की संख्या पता करनी है, दोनों कितने स्टूडेंट है। तो सबसे पहले छात्र थे वो संख्या लिख दी, उसके बाद में जो छात्रा थी उसकी संख्या लिखनी है। अब हमें जोड़ना है इसको, तो क्या कर सकते हैं, 5 + 2 कितने होते हैं 7, उसके बाद में 8 और 6 होते हैं 14, 14 का 4, हासिल का 1 अगली वाली संख्या पर, फिर उसके बाद में 1 और 1 जोड़ेंगे 2, 2 और 1 हासिल वाला 3, तो हमें प्राप्त होता है 347। तो कुल छात्र कितने हैं, 347 कुल विद्यार्थी, कुल छात्र छात्रा, कुल विद्यार्थी, ठीक है 347, इसलिए इसकी कुल संख्या है 347। तो बच्चों आज हमने सीखा, जोड़ करना सीखा और घटाना सीखा। आज की कक्षा में इतना ही, बाकी करेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद।